Morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, and our next topic is look at here, fractions on number line. हमें क्या पढ़ना है? फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे हम उन्हें रीड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो आप लोग ऑलरेडी नंबर लाइन के बारे में पहले से पढ़ चुके हो, है कि नहीं. स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? अगर नॉर्मल मीन्स सिर्फ हमारे होल नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना होता है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जब तक कंटिन्यू, वो हमारा लिमिट नहीं होता है ना. जैसे क्वेश्चन आस्क किया रहेगा उस बेसिस पे हम करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही हम जो फ्रैक्शंस है ना उनको 0 to 1 के बीच में हम राइट करते हैं. 0 to 1 के बीच में हम उसको राइट करते हैं. तो वो कैसे जाता है? मान लो कोई भी नंबर होगा, ठीक है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्लास 6th देखो हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, 0. अब मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2, ठीक. तो हम 0 से यहाँ चलेंगे 1/2. 2 की वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर तो वही रहेगी, यहाँ से 1 2 3 4 जितना हम रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं. फिर 2/2, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 से अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा. ठीक है, तो 0 to 1 रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसे ही होता है. किसी भी नंबर के लिए आपसे आस्क करें, जैसे बोले कि 7 को डिवाइड करिए फ्रैक्शन 0 to सॉरी, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है कि रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन, दिया गया है ना, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो 3/5 मतलब कि आपको जो डिवीजन करोगे आप, वो आप 5 डिवीजन करोगे. ये नीचे जो डिनोमिनेटर दिखा रहा है वो पार्टीशन दिखा रहा है कि आप कितने नंबर्स तक इंडिकेट करोगे. ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? लाइन जो ड्रॉ किया, 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5. मतलब हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रैक्शंस को ब्रेक करेंगे. और कब तक करेंगे? जब तक कि वही डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमारा नंबर ना आ जाए. ठीक है, तो 5 से 5 को कट करेंगे तो 1 आएगा ना, तो मतलब 0 to 1 के बीच में हम इतना रिप्रेजेंट किए हैं. ठीक, तो अब 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो 3/5 हमारा यही है, तो इसको यहाँ पे क्या करो? सर्कल कर दो. ठीक है, देखो सेम वैसे किया है. अब इसी बेसिस पे ट्राई दिस का क्वेश्चन है 5.1 का, कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन. आपको इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप उतने पार्ट करिएगा, और जब इनके सेम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अ कॉमन थिंग इन ऑल द फ्रैक्शंस दैट यू हैव रिप्रेजेंट सो फॉर ऑन द नंबर लाइन इज दैट दे आर लाई बिटवीन 0 and 1. एक कॉमन थिंग इसमें क्या है? जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो आप 0 to 1 के बीच में नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, है ना. राइट 5 more such fractions that represent them on the number line. ऐसे ही आपको 5 फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करने हैं जो आपको नंबर लाइन पे इंडिकेट करें. ठीक है, इसको करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे. आपको 0 to 1 ही इंडिकेट करना है, तो ऐसे 5 फ्रैक्शंस आप बना सकते हो. ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है वैसे, जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसी बेसिस पे 5 फ्रैक्शंस आप बना लो. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 and 1. 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करेंगे. ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है. आप जिस भी नंबर का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो
तो आप उतने नंबर के फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। और वो सब 0 to 1 के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये आपको एक नंबर लाइन दिया गया है। इफ के रिप्रेजेंट 0 एंड एल रिप्रेजेंट 1 on the number line, then write the fraction numbers represent by A, B, C, D, E. अगर K जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है फ्रैक्शन नंबर्स जो A, B, C, D, E को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये कितना हो रहा है, देखो यहां से हम अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है ये, ठीक। तो ये इसका मतलब है कि ये 6, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, वो 6 होगा, ठीक। और तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ यू वांट टू शो 3/7 ऑन द नंबर लाइन, देन हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स विल यू डिवाइड इन लेंथ बिटवीन 0 and 1। अगर आप 3/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप 0 और 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड करोगे। तो देखो कितना डिनोमिनेटर कितना है, 7 है ना। इसका मतलब है कि हम कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट्स में, ठीक है। जितना आपका डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में हम अपने नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। उतने ही हम पार्ट उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये हमारा 5.1 हो गया। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें पता है, इसमें जो आपका न्यूमरेटर होता है ना वो डिनोमिनेटर से लेसर होता है। मतलब ऑलवेज न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर से छोटी होती है। अगर छोटी होगी इसमें इट मीन्स कि वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है वो छोटी हो जाती है न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी डिनोमिनेटर से, ठीक है। देखो जितने भी इसमें दिए गए एग्जांपल्स 7/5, तो देखो न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या कहते हैं, बड़ा होता है न्यूमरेटर से, जस्ट अपोजिट होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और अगर इम्प्रॉपर होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है 5 के सेकेंड में ट्राई दिस का क्वेश्चन जो है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ मैंने भी क्या बताया कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है किससे, न्यूमरेटर से, जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। ये भी देखो, ये भी क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। आपको वो फ्रैक्शन राइट करने हैं कि जो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा होगा, 3 मोर होगा, ठीक है। कोई भी आप फ्रैक्शन लिख दो, सपोज आप यहाँ पे 4 राइट करते हो तो 3 मोर करने हैं, मतलब इसमें 3 क्या कहते हैं, ज्यादा होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 सॉरी इट्स माई मिस्टेक। आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो मान लो 7 अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये इनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3 आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज सम ऑफ 5 and 6 एंड डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 5 and 6। आपको वो फ्रैक्शन राइट करना है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अच्छा सॉरी, जिसका जो न्यूमरेटर है वो 5 और 6 का सम है। तो 5 और 6 का सम मतलब 5 और 6 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 11। और उसका जो डिनोमिनेटर है वो किसका किसका प्रोडक्ट है, 5 और 6 का ही है, तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है।
तो आपको अब ये बताओ कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर छोटा है ना, तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 7, हाउ मेनी सच फ्रैक्शंस कैन बी फॉर्म। आपको फ्रैक्शंस राइट करने हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया जाए तो 7 आ जाए। फ्रैक्शंस कैसे राइट करने हैं, जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ट्राई दिस, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा, ये सेकंड है ना, सेकंड का 4 क्या कह रहा है। अच्छा आपको डिफिनेशन भी लिखवा दूं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के। चलिए अभी पहले डिफिनेशंस ही लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहले डिफिनेशंस लिखवा दे रही हूँ। देखो इसमें क्या लिख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। देखो ये क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर is smaller than denominator। ये होगा ना, एग्जाम्पल्स जैसे हो जाएगा 3/7, 4/8। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर is greater than denominator। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका 8/3 हो गया, 5/2 हो गया, 9/4 हो गया। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखो ये रहेगा तो आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इससे एक बार अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या है, फोर्थ क्या है, देखो राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 7। मतलब आपको ऐसे फ्रैक्शंस राइट करने हैं जिसके न्यूमरेटर को हम ऐड करें और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करें तो हमें हमेशा क्या मिले, हमें 7 मिले। तो फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है, अगर वन में हम क्या ऐड करें कि 7 मिलेगा, तो 1 में अगर हम 6 को ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा 7, 1 + 6 7 हो जाएगा ना। 2 के साथ क्या हो जाएगा 2 + 5, 3 + 4 है ना। उसके बाद ये तो हो गया 5, और भी कुछ होगा, हाँ एक ये भी हो सकता है 0/7। 7/0 नहीं लिख सकते लेकिन हम 0/7 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको भी ऐड करते तो क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। तो बाकी सेम नंबर्स तो वही हमारे आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिसाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द फ्रैक्शन n/d दैट इज लेसर देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन टू 1। आप कैसे सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये न्यूमरेटर जो है वो 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। ठीक है, तो बहुत इजी होता है ये। देखो अगर हमारा n d से छोटा है, इट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, लेसर होगा। मतलब न्यूमरेटर जो है अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, लेसर देन 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब कि फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो लेसर देन 1 होगा,
अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि इक्वल टू 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। और अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 से ग्रेटर आएगी। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ दीज सिंबल्स। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है इन सिंबल का यूज करके। ठीक, तो ए का देखो क्या करना है। ये देखो 1/2 है, ये 1 है, तो 1/2 है ना, इसका मतलब ये हाफ को इंडिकेट, 1/2 जो इंडिकेट करता है वो हाफ को इंडिकेट करता है, और ये 1 कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये 1 जो है वो 1/2 से बड़ा है। ठीक है। कोई भी वैल्यू, फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी ही रहेगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 1 बड़ा होगा, फिर यहाँ पे ये 1 बड़ा होगा। ठीक। अभी देखो 7/7, इसको कट करें तो 1 आएगा ना, और ये 8/3 है, तो 8/3 है, तो ये वैल्यू जो आपकी होगी यहाँ पे, अब ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होगी। क्यों? अभी मैंने यहाँ बताया ना कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है तब तो ये 1 से छोटी होती वैल्यू। ठीक, सॉरी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ये 1 से वैल्यू छोटी रहेगी, लेकिन अगर वहीं पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो ये 1 से वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब 1 जो होगा इसमें बड़ा होगा। ठीक है। अब ये देखो ये भी, इसको भी कट करें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये 1 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा, देखो ये बता दो, अगर जो न्यूमरेटर है वो अगर छोटा होता, बड़ा होता है डी से, तो इनकी जो वैल्यू भी आएगी ना वो 1 से बड़ी होगी। वो क्या होगा, वो 1 से बड़ी होगी इनकी वैल्यू। ठीक है। अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1 से भी छोटी होगी। ठीक। और अगर न्यूमरेटर जो है वो बराबर है डिनोमिनेटर के, इसका मतलब ये 1 के इक्वल होगा। ठीक। अब उसी बेस पे बस देख लो यहाँ पे कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर छोटा होगा तो क्या होगा, 1 से ये क्या वैल्यू होगी, छोटी होगी। ठीक। सेम वैसे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखो ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से भी छोटा है, तो सेम वैसे ही 1 ही बड़ा होगा यहाँ पे। यहाँ देखो 7 को 7 से कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे भी वैल्यू 1 की है। और यहाँ देखो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या है, हमारा जब बड़ा होता है तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 से ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये पुट कर देंगे। सेम वैसे इसको भी यहाँ कर दिया, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 ही बड़ा होगा। ठीक है। और यहाँ पे 1 ही ग्रेटर होगा। ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है आपके, इसमें 2 तरह की वैल्यूज होती हैं। एक आपका होल नंबर भी होता है, एक आपका, उसको बोल सकते हैं, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना। तो इसमें क्या होता है ना, एक होल नंबर भी होता है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी फ्रैक्शन को हम बोलते क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसको हम, इसका डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो फ्रैक्शन हैविंग a whole number and fractional number is known as mixed fraction। ठीक है।
एग्जाम्पल में बता दिया 3 होल 1/2 ऐसे लिखा होगा, कहीं 5 होल 2/8 लिखा हुआ है, तो ये सारे क्या कहे जाएंगे, हमारे कहे जाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसके साथ अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले आप इतना करिए, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू।